हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है मिडिलवेयर। तो ये जो अगर इंटरव्यू क्वेश्चन है, अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो शायद मुझे ही लगता है कि अगर आप कोई भी बैकएंड इंटरव्यू देने जा रहे हो, फिर चाहे वो लारावेल हो, फिर चाहे वो नोड जेएस हो, या फिर आपका पीएचपी में कोई अदर फ्रेमवर्क हो, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी बैकएंड टेक्नोलॉजी जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अब वहां पे आपसे मिडिलवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि मिडिलवेयर एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल हर बैकएंड टेक्नोलॉजी में मिडिलवेयर का यूज होने लगा है, ठीक। और अगर लारावेल की हम बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लारावेल का इंटरव्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अगर हम लारावेल की बात करें तो लारावेल में भी मिडिलवेयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि मेरे हिसाब से हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मिडिलवेयर क्या होता है, ठीक। लारावेल के हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि मिडिलवेयर क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है मिडिलवेयर लारावेल में। ठीक, मिडिलवेयर क्या है? तो जैसा हम लोग नाम से ही लग रहा है कि मिडिलवेयर मतलब ये किसी दो चीजों के बीच का पार्ट है, ठीक है। नाम से लग रहा होगा आपको कि मिडिलवेयर मतलब ये किसी दो चीजों के बीच का ये पार्ट है। अब वो दो चीजें कौन सी होती हैं? पहला होता है आपका रिक्वेस्ट और दूसरा होता है क्या? रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब जब भी कोई हम लोग क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर उस आउटपुट को या फिर उस रिजल्ट को हम लोग, जो क्लाइंट होता है उसको या फिर जो यूजर होता है उसको हम लोग वापस रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, एज ए रिस्पॉन्स। तो इन दो चीजों के बीच में एक एंटिटी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या करता है कि जो हमारा रिक्वेस्ट आता है उस रिक्वेस्ट को हम लोग हर बार चेक कर सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट कैसा है, ये रिक्वेस्ट जो हमें रिक्वेस्ट चाहिए यूजर से, क्या वो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, क्या वो यूजर, क्या वो जो रिक्वेस्ट है वो वैलिडेट प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं, ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट को हम प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। और हम लोग चाहे तो ये जो रिस्पांस जा रहा होता है, मतलब जो हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके बाद हम लोग जो यूजर को रिस्पांस भेजते हैं, हम लोग उसमें भी कुछ चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। बट जनरली क्या होता है कि क्योंकि ये जो मिडिलवेयर होता है, ठीक, ये केवल जो हमारी रिक्वेस्ट आती है केवल उसको हैंडल करने के लिए बनाया गया है। मतलब जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है केवल उसको फिल्टर करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए मोस्टली हम लोग जो मिडिलवेयर में जो रिक्वेस्ट होता है, हम लोग मोस्टली रिक्वेस्ट के लिए ही यूज करते हैं मिडिलवेयर को, ठीक है। उस रिक्वेस्ट को फिल्टर करने के लिए, उस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारे सिस्टम में यूजर होता है उस यूजर को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मिडिलवेयर का यूज करते हैं। तो इसे आप समझ सकते हो कि क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन होता है, जो भी लारावेल का एप्लीकेशन होता है, उसमें मोस्टली क्या होता है, हर बार तुम उस यूजर से रिक्वेस्ट ले रहे होते हैं और उस पर रिस्पॉन्स देते हैं यूजर को। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर एक चीज के लिए हम लोग यूजर से लेते हैं रिक्वेस्ट। तो उस रिक्वेस्ट पे अपना कोई फिल्टर लगाना, उस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन का। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं कि इसी वजह से जो मिडिलवेयर होता है ना, वो किसी भी एप्लीकेशन का आप कह सकते हो कि मेन पार्ट होता है, क्योंकि यहीं से सारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट होकर के जाती है, यहीं से एचटीटीपी रिक्वेस्ट आपकी फिल्टर होती है, ठीक है। अब अब हम लोग बात करते हैं एक और चीज की कि जो मिडलवेयर होता है, बेसिकली इसका एक और यूज किया जाता है जो सिस्टम में हमारे यूजर्स होते हैं ना, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि जो जो यूजर हमारे सिस्टम पे है, जो भी रिक्वेस्ट हमें यूजर भेज रहा है, क्या वो यूजर अपने आप में ऑथोराइज्ड है या नहीं, ठीक है। वो पर्टिकुलर यूजर जो है वो हमारे सिस्टम से ऑथेंटिकेटेड किया गया है या नहीं। अगर नहीं किया गया है तो क्या होगा, जो हमारा सिस्टम रहेगा उसको फिर से हमें भेज देगा कहाँ पे, लॉगिन पेज के, कि पहले आप लॉगिन पेज पे जाइए, उसके बाद ही आप हमारे सिस्टम पे चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो यूजर वेरीफाई हो चुका होगा तो हम लोग उसको भेज देंगे अपने होम पेज पे या फिर किसी भी पेज पे जहां हम भेजना चाहते हैं, अगर वो यूजर हमारे सिस्टम के थ्रू वेरीफाई हो चुका है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सपोज जैसे हम लोग, आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो भी हमारे इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट यूज होती हैं, या फिर कहीं भी पूरी दुनिया में बहुत सारी वेबसाइटें यूज होती हैं। तो
जैसे आप कह सकते हो कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है या फिर अलीबाबा, ये सब वेबसाइट क्या है, ये एक तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट होती है ई कॉमर्स वाली, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करते हैं, उसके बाद जब हम लोग परचेस करने जाते हैं तो हमें वो क्या बोलता है कि आप पहले लॉग इन करो। ठीक है, बिना लॉग इन किए हम कोई भी प्रोडक्ट को वो प्लेस नहीं कर सकते, हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो जो लॉगिन के लिए बोल रहा है ना कि आप बिना लॉगिन किए हमारे सिस्टम में ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल की तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पार्ट हो गया ये मिडिलवेयर का, कि मिडिलवेयर ये चेक कर रहा है कि जब तक यूजर लॉगिन नहीं होगा वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो क्या रहा है कि मिडिलवेयर जो होता है ये यही चेक कर रहा है कि क्या यूजर हमारे सिस्टम में ऑथराइज है या नहीं। अगर वो लॉगिन है, प्रॉपर तरीके से ऑथराइज्ड है, तभी वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, अदरवाइज वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। ठीक, तो ये हो गया कि एग्जाम्पल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये इतना क्लियर हो चुका होगा कि मिडिलवेयर हमारे सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जो मिडिलवेयर है वो कितने टाइप से हम लोग अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि बस हमने मिडिलवेयर बना दिया और उसको हमने यूज कर लिया। इस मिडिलवेयर के भी कुछ टाइप्स होते हैं कि कितने टाइप से हम अपने सिस्टम में मिडिलवेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें। जो वेबसाइट की लिंक होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, जैसे आप देख सकते हैं पीएचपी है, माइस्क्यूएल है या फिर जावास्क्रिप्ट है, और जिसकी प्राइसिंग है हमने काफी ज्यादा कम रखी है। तो यहाँ पे हमने केवल इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को ही कवर किया है, जो इंटरव्यू क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो अक्सर पूछे जाते हैं हमने केवल उसी को यहाँ पे कवर किया है। तो आप इसको जरूर चेक करें, जहाँ पे जो आपकी तैयारी होगी वो और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो मिडिलवेयर होते हैं बेसिकली ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, ग्लोबल। दूसरा क्या है, डिफाइन ऑन राउट, जिसको हम लोग बोलते हैं राउट मिडिलवेयर। ठीक, तीसरा क्या है, ग्रुप्स मिडिलवेयर। ठीक है, पहला देखते हैं ग्लोबल मिडिलवेयर। ग्लोबल मिडिलवेयर क्या होता है कि जो भी हमारे सिस्टम में जो भी जितने भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही होंगी हमारे सिस्टम में, ये इन सभी को वेरीफाई करेगा मिडिलवेयर। मतलब मैटर नहीं करता कि हम लोग मिडिलवेयर को कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ये जितने भी रिक्वेस्ट एचटीटीपी पे आएंगे, चाहे वो आपका लॉगिन का हो, रजिस्ट्रेशन हो, कॉन्टेक्ट अस हो, अबाउट अस हो, फीडबैक हो, मतलब किसी भी पेज पे अगर यूजर विजिट करता है तो हर पेज पे ये ग्लोबल मिडिलवेयर अप्लाई हो जाएगा और हर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट को चेक करेगा कि यूजर हमारे सिस्टम पे क्या रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है, ये हो गया ग्लोबल मिडलवेयर, मतलब नाम से ही लग रहा है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब कि ये सभी के लिए अप्लाई होने वाला है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए, हर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए ग्लोबल मिडलवेयर अप्लाई होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा, राउट मिडलवेयर। राउट मिडलवेयर मतलब कि ये एक ऐसा मिडलवेयर होता है जो कि पर्टिकुलर किसी राउटिंग पे अप्लाई हम लोग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक मिडलवेयर बनाया, वो मिडलवेयर केवल ये चेक करेगा कि क्या यूजर हमारे सिस्टम में लॉगिन है या नहीं। ठीक है, अब इस मिडलवेयर को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं आपके ऐड टू कार्ट, मतलब आप कर सकते हो ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट पे भी आप इसको लगा सकते हो, आप इसको ऑर्डर प्लेस पे लगा सकते हो, आप इसको पेमेंट गेटवे पे लगा सकते हो। ठीक है, तो जब भी यूजर इस पेज पे विजिट करेगा तो उसका लॉगिन होना मस्ट होगा। लेकिन इसको हम लोग जो हमारा मिडलवेयर है लॉगिन वाला, इसको हम लोग कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते या फिर कहाँ नहीं करना चाहिए, जैसे वो हमारे कॉन्टैक्ट के पेज पे विजिट कर रहा है, तो कॉन्टैक्ट पेज पे विजिट कर रहा है तो वहां पे तो लॉगिन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, या फिर यूजर जो है अबाउट उसके पेज पे जाता है, या फिर यूजर जो है हमारे फीडबैक के पेज पे जाता है, तो यहाँ पे लॉगिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो लॉगिन का मिडिलवेयर है वहां पे हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम किसी स्पेसिफिक मिडिलवेयर को किसी स्पेसिफिक राउटिंग पे ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पूरे सिस्टम पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये जो स्पेसिफिक राउटिंग पे हमारा जो मिडिलवेयर अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं राउट मिडिलवेयर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ग्रुप्स मिडिलवेयर। सपोज आपने एक ऐसा राउट बनाया जो हम चाहते हैं कि इस राउटिंग तो एक हो लेकिन ये मल्टीपल राउटिंग पे अप्लाई हो। ठीक है, सॉरी मेरा मिडिलवेयर तो एक ही हो लेकिन ये मल्टीपल राउटिंग पे अप्लाई हो। ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रुप मिडिलवेयर यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक मिडिलवेयर बना लेते हैं और उस मिडिलवेयर को किसी की से डिफाइन कर देते हैं।
ठीक है। और उसके अंदर हम जो भी हमारा राउटिंग होता है, मल्टीपल राउटिंग, उसके हम लोग एरे पास कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद वो हर पर्टिकुलर उस राउटिंग पे, जो भी हमारा राउटिंग उस एरे के अंदर डिफाइन है, हर राउटिंग पे वो एक सिंगल मिडलवेयर अप्लाई होगा और हर बार वो राउटिंग पे जाके चेक करेगा कि ये जो मिडलवेयर है वो प्रॉपर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं उस राउटिंग पे। ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रुप्स मिडलवेयर। ठीक। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि मिडलवेयर क्या होता है, हम लोग इसको कब यूज करते हैं और कितने टाइप्स के मिडलवेयर होते हैं, और इन टाइप्स के मिडलवेयर को हम लोग कब कब यूज करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।